हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी ने लगभग 14 वैकेंसी निकाली है स्पेशली फॉर द सीएस ब्रांच। और यहां पर मैं बता देता हूं, वो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फॉरेंसिक के लिए। उसमें जनरल की 4, ओबीसी की 3, एससी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी, टोटल 14 वैकेंसी आई है। सबसे खास बात है, कोई इसमें रिटर्न नहीं है, सीधा इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए भी अगर कर रखा है तो एलिजिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रखा है। फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और अगर आपने बीटेक भी कर रखा है, बीए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई रिटर्न नहीं है, सीधा थ्रू इंटरव्यू है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं तो सीधा आपको इंटरव्यू होगा। दोस्तों उसके अंदर ये परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो दोस्तों डेफिनेटली ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है 1 ईयर के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि सर मैं कोई प्रिपरेशन कर रहा हूं पर साथ ही मुझे कुछ ऐसी सैलरी मिल जाए जिससे मैं अपनी जो लाइवलीहुड है वो अच्छे तरीके से कर सकूं, तो लगभग 42,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलेगा इसके अंदर। ड्यूटीज परफॉर्म द जूनियर साइंटिफिक वेट ड्यूटीज के बारे में भी बता रखा है। सबसे खास बात है इसके अंदर एज लिमिट और रिमनरेशन। एज लिमिट दे रखा है दोस्तों 27 ईयर्स, 15/1/2026 तक आपकी एज 27 साल या उससे कम होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। रिमनरेशन की अगर बात करूं तो फिक्स्ड रिमनरेशन है, दैट इज कॉल्ड 42,632 रुपीज पर मंथ आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। साथ ही एक और चीज है, द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और टिल द रेगुलर। रेगुलर अगर आता है तो उसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है, अब जॉब भी कर सकते हैं, बट अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के ऊपर है। तो दोस्तों रिजर्वेशन एस्पेक्ट ये सारी चीजें वही है। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले द नोटिस बोर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉरेंसिक। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। दोस्तों आपको जाना है, कैंडिडेट एडवाइज टू चेक द वेबसाइट fsl.delhi.gov.in, इस साइट के ऊपर जाना है और आपको फॉर्म फिल करना है। स्टिल अच्छा एक चीज और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होंगे क्या? अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक अगर आपकी फाइनल डिग्री आ चुकी होगी तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नॉट। मोस्टली फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी आप लोगों की डिग्री वैसे नहीं आने वाली, उसकी ज्वाइनिंग बहुत फास्ट आती है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। तो अगर आपकी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे दोस्तों। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।